नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बड़ी जानकारी इस वक्त हमें मिल रही है, महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। तो जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले आपने सीएम उद्धव ठाकरे को सुना, उद्धव ठाकरे का ये बड़ा ऐलान है। उन्होंने अपने फेसबुक लाइव के दौरान एक बड़ा ऐलान कर दिया है, मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं। उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा बयान दिया है। कई लोग शिवसेना पर सवाल उठा रहे हैं। उद्धव का यह कहना है कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, लेकिन मेरे सामने आकर के मुझे बोले कि मैं सीएम पद के लायक नहीं हूं तो मैं उसी वक्त इस्तीफा दे दूंगा। हिंदुत्व शिवसेना की शान है, उद्धव ठाकरे ने यह कहा है। आपसे थोड़ी देर पहले जैसा कि हमने आपको सुनाया, सीएम उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव के जरिए कई संकेत दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मेरी जगह कोई और शिवसेना सीएम बनेगा तो उसके लिए मुझे बेहद खुशी होगी। कोई और शिव सैनिक अगर सीएम बनता है तो हमारे सांसद विधायक अयोध्या भी गए। उद्धव का यह कहना, मैंने कभी किसी से दूरी नहीं बनाई है। उद्धव ठाकरे ने स्पष्टीकरण भी किया है, कोरोना के कारण किसी से नहीं मिल पाया, उद्धव ठाकरे का यह कहना है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, बाला साहेब की विचारधारा के साथ आगे बढ़ रहे हैं सभी। उद्धव ठाकरे ने साफ कहा है, हमारे सांसद विधायक अयोध्या भी गए थे। तो हिंदुत्व को लेकर के बात करें तो अब जो है वो हर कोई अपना अलग अलग हिंदुत्व बताता हुआ नजर आ रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या हो गई है। बागी विधायकों पर उन्होंने कहा कि मैं बात नहीं करूंगा। उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए तमाम बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरे सामने आए और मुझसे बोले कि मैं सीएम पद के लायक नहीं हूं, मैं तभी इस्तीफा दे दूंगा और मुझे खुशी होगी अगर कोई और शिव सैनिक सीएम पद का दावेदार होगा या वो सीएम बनेगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां लगातार जैसे कि तो महाराष्ट्र में सियासत जो है वो काफी ज्यादा गर्म है और इस बीच उद्धव ठाकरे ने ये बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वो सामने आकर के बोले तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मेरे साथ गद्दारी ना करें शिव सैनिक। कई बड़ी और महत्वपूर्ण बातें हैं जो उद्धव ठाकरे ने कही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे बाद अगर शिव सैनिक सीएम बने तो मुझे बेहद खुशी होगी। हमारे सांसद विधायक अयोध्या भी गए, हिंदुत्व को लेकर के हमारी महत्वता है। बाला साहेब के कदमों पर चल रहे हैं, लेकिन वहीं उनको इस बात से भी नाराजगी देखने को मिली है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ शिव सैनिक जो है वो गद्दारी ना करें। शिंदे मुंबई आए, मेरे मुंह पर मुझसे बात करें, उद्धव ठाकरे का ये कहना है। तो शिंदे को लेकर के भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जैसा कि आपको बता दें कि शिंदे फिलहाल सूरत के बाद अब गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, लेकिन वहीं उद्धव ठाकरे का ये कहना है कि शिंदे मेरे सामने आए, मुंबई आए, मुझसे बात करें और अगर उनको लगता है कि मैं सीएम पद पर रहने लायक नहीं हूं तो मैं तुरंत इस्तीफा दे दूंगा। बयानबाजियां जो है वो उद्धव ठाकरे ने की। इसके साथ ही शिंदे पर भी उन्होंने निशाना साधा और उन्होंने ये साफ कह दिया है कि मेरे बाद शिव सैनिक सीएम बनेगा तो मुझे बेहद खुशी होगी। साथ ही उन्होंने तंज कसते हुए भी कहा कि मेरे साथ शिव सैनिक गद्दारी ना करें, मैंने कभी किसी से दूरी नहीं बनाई है, कोरोना के कारण किसी से मुलाकात नहीं कर पाया। उद्धव ठाकरे ने यह बयान दिया है। बाला साहेब की विचारधारा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते रहेंगे।
खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता कुलदीप शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। कुलदीप, बड़ा ऐलान उद्धव ठाकरे ने कर दिया है, क्या माना जाए ये उनका आखिरी दाव था? बिल्कुल, देखिए बड़ा ऐलान तो है, लेकिन इससे भी बड़े ऐलान की आशंका या हम कह सकते हैं कि उम्मीद लगाई जा रही थी। सुबह से ये अटकलें लग रही थी कि उद्धव ठाकरे शाम को बड़ा ऐलान कर सकते हैं और ऐलान के तौर पर अपना इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन अभी उन्होंने थोड़ा सा विंडो जो है वो अपनी खुली रखी है, संभावनाएं अभी खुली रखी है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन अपना इस्तीफा उन्होंने ऑफर कर दिया है और साथ में उन्होंने पूरा एक इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की है। अपना जो उन्होंने लाइव संबोधन किया महाराष्ट्र की जनता के साथ, उसमें जनता को उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। जिस हिंदुत्व के नाम पर महाराष्ट्र में सियासी संकट खड़ा हुआ है, शिवसेना के अंदर फूट पड़ गई है, उसी हिंदुत्व के एजेंडे के साथ जो है आज अपने भाषण की शुरुआत उद्धव ठाकरे ने की है और उन्होंने कहा है कि शिवसेना जो है पहले भी हिंदुओं की समर्थक रही है और आगे भी हिंदुओं की समर्थक रहेगी। उन्होंने यहाँ इस बात का भी जिक्र किया कि शिवसेना के जो सांसद और विधायक थे वो अयोध्या भी गए थे, जहां पर उन्होंने भगवान श्री राम का जो मंदिर बन रहा है उसके दर्शन किए। जो एक तरीके से जो मैसेज वो देना चाहते थे श्रीनाथ शिंदे को, उनके गुट को, वो उस मैसेज को देने की शुरुआत जो है उद्धव ठाकरे की तरफ से की गई है। क्योंकि सूत्र यही बता रही है कि एकनाथ शिंदे जो है सो हिंदुत्व की वजह से जो है उद्धव ठाकरे से नाराज है, तो उसी हिंदुत्व की नाराजगी को दूर करने की कोशिश जो है वो अपने भाषण में उद्धव ठाकरे करते हुए नजर आए। लेकिन इसमें कितनी कामयाबी उद्धव ठाकरे को मिलेगी ये वक्त बताएगा। अब तो थोड़ी देर बाद एकनाथ शिंदे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और जो कुछ उद्धव ठाकरे ने कहा है उसके ऊपर जो है एकनाथ शिंदे जो है वो काउंटर करेंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे ने न सिर्फ इमोशनल कार्ड खेला बल्कि एक तरीके से अटैकिंग मोड में भी वो नजर आए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उन्होंने अपना इस्तीफा लिखकर रखा हुआ है, जिसको उनका इस्तीफा चाहिए वो उनसे आकर इस्तीफा ले जाए और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राज्यपाल उनको बुलाएंगे तो वो अपना इस्तीफा उनको सौंप देंगे। तो यहाँ पर एक और मतलब थोड़ी सी संभावनाएं जो है उद्धव ठाकरे ने अपने लिए यहाँ पर बनाए रखी है और उन्होंने एक तरीके से जो गेंद है वो गेंद जो है वो जो बागी शिवसेना के विधायक है उनके पाले में डाल दी है। उनको डिसाइड करना है कि क्या उद्धव ठाकरे का इस्तीफा चाहते हैं, उनको कुर्सी पर बनाए रखना चाहते हैं या किसी दूसरे नेता को जो है वो महाराष्ट्र का सीएम बनाना चाहते हैं, शिवसेना की कमान सौंपना चाहते हैं। तो ये सब कुछ जो है एक तरीके से गेंद जो है अब जो दूसरा खेमा है उसकी तरफ शिफ्ट कर दिया है और इसके लिए उद्धव ठाकरे ने आक्रामकता के साथ साथ इमोशनल कार्ड खेलने की भी कोशिश की है। जी बिल्कुल कुलदीप, इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश तो की ही है उद्धव ठाकरे ने, लेकिन वहीं बात की जाए तो हिंदुत्व को लेकर के अब बात फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि हर कोई अपना अपना अलग अलग हिंदुत्व बताते हुए अब नजर आ रहा है। जहां एक और कहते हैं कि हम बाला साहेब ठाकरे की राह पर चल रहे हैं, कई लोग अपना अलग हिंदुत्व बताते नजर आ रहे हैं। सवाल इसमें ये खड़ा हो रहा है कुलदीप, आखिरकार हिंदुत्व को लेकर के किस चीज से दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सब अपना अपना अलग अलग हिंदुत्व बता रहे हैं। देखिए बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे के नाराजगी की कई सारी वजह है और उनमें से एक सबसे बड़ी वजह यही है कि जिस तरीके का हिंदुत्व जो है वो शिवसेना ने अभी तक खेला है, क्योंकि शिवसेना की छवि जो है वो कट्टर हिंदुत्व की रही है। आपने बाला साहेब के युग से आप देख लीजिए कि शिवसेना की जो सबसे बड़ी छवि है वो उनके कट्टर हिंदुत्व की वजह से है। लेकिन जब से ये गठबंधन की सरकार महाराष्ट्र में बनी है तब से जो है उद्धव ठाकरे का जो रवैया है वो हिंदुत्व की तरफ ज्यादा उनका झुकाव रहा है। चाहे आप नवनीत राणा का विवाद देख लीजिए, जिस तरीके से उनको जो है हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दी गई और विरोधियों ने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो नवनीत राणा को वो कहीं भी जो है हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाजत दे देते। लेकिन उद्धव ठाकरे की सरकार ने जो है उनके ऊपर हनुमान चालीसा पढ़ने को लेकर FIR दर्ज हो गई, वो जेल चली गई। तो ऐसे कई सारे ऐसे प्रकरण है जिसकी वजह से ये साफ तौर से नजर आया कि जो उद्धव ठाकरे है उनकी छवि जो है वो
लंबी हो गई है और इसी वजह से जो है एकनाथ शिंदे नाराज हुए और यही एक लाइन थी जिसकी वजह से वो अपने साथ करीब 34 विधायकों को पहले सूरत ले गए और फिर सूरत से वो गुवाहाटी चले गए। इसके अलावा जो उद्धव ठाकरे के बेटे हैं आदित्य ठाकरे, उनका जिस तरीके से सरकार में और पार्टी में कद बढ़ा है, उनकी दखलंदाजी बढ़ी है, उसको लेकर भी एकनाथ शिंदे नाराज है। उस नाराजगी को भी दूर करने की कोशिश की गई। आज दोपहर के वक्त अपने जो ट्विटर बायो है वहां से आदित्य ठाकरे ने अपने मंत्रालय का जो जानकारी थी वो वहां से हटा दी। तो नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जा रही है, साथ में प्रेशर क्रिएट करने की भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि आप थोड़ा सा पीछे चलिए, थोड़े कुछ घंटे पीछे चलिए तो आपको संजय राउत का वो बयान याद है। बिल्कुल, संजय राउत ये कह रहे हैं कि ये पूरा का पूरा जो गतिविधियां है ये विधानसभा भंग करने की तरफ बढ़ गई है, ताकि वो विधायकों को ये संकेत देने जा रहे हैं कि अगर विधानसभा भंग हो गई तो विधायकों को जो है मिड टर्म के अंदर ही अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले ही जनता के बीच जाना पड़ेगा, चुनाव का सामना करना पड़ेगा। लेकिन देखिए, अगर कोई विधायक अगर चुनकर आता है तो चाहता है कि कम से कम वो अपने कार्यकाल पूरा करने के बाद ही जनता के बीच जाए, क्योंकि उसको फिर से वो जनता से कनेक्ट होना पड़ता है, फिर से चुनावी दंगल उसको लड़ना पड़ता है। तो ऐसे में कोई विधायक नहीं चाहेगा कि उसको 5 साल से पहले जो है चुनावी मैदान में उतरना पड़े। तो वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की गई। उससे पहले एक जो पत्र जो है, लेटर जो है, वो तमाम शिवसेना के विधायकों को लिखा गया और उनको कहा गया कि अगर शिवसैनिक जो है आज की बैठक में नहीं आएंगे तो उनको उनकी पार्टी से छुट्टी कर दी जाएगी। लेकिन उधर अगर आप देखें तो एकनाथ शिंदे की भी जो प्लानिंग है वो प्लानिंग काफी सॉलिड नजर आ रही है और वो उद्धव ठाकरे से 2 कदम आगे की सोच पर जो है वो फैसले ले रहे हैं। क्योंकि जब ये सस्पेंस बना हुआ था कि उनके पास कितने एमएलए है, कोई बात कर रहा था कि उनके पास 40 एमएलए है, कोई 40 विधायक की बात कर रहा था, लेकिन इस बीच उन्होंने 34 विधायकों के हस्ताक्षर का एक समर्थन पत्र जो है महाराष्ट्र के गवर्नर को भेजा और डिप्टी स्पीकर को भेजा। तो बिल्कुल कुलदीप, तो कहीं ना कहीं क्यास तो लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब नए सिरे से शुरुआत होने जा रही है, क्योंकि जाते जाते भी अगर हम बात करें तो उद्धव ठाकरे ने एक इमोशनल कार्ड खेला, क्योंकि विधायकों को तो नहीं मना पाया, लेकिन जाते जाते एक बार फिर से उन्होंने कोशिश तो किया। लेकिन फिलहाल कुलदीप देखना होगा आने वाले कुछ घंटों में और क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर सियासी संकट लगातार गहराता जा रहा है और इस सबके बीच महाराष्ट्र कांग्रेस पर्यवेक्षक कमलनाथ और एनसीपी प्रमुख शरद पवार की मुलाकात हुई है। महाराष्ट्र में गहराते राजनीतिक संकट और आगामी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के दोनों नेताओं की बात हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भी महाराष्ट्र विधानसभा भंग करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट विधानसभा भंग करने की ओर बढ़ रहा है। और आपको बता दें कि शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे पार्टी के 34 विधायकों और 7 निर्दलीय विधायकों के साथ असम के गुवाहाटी फिलहाल पहुंच चुके हैं और सभी बागी विधायकों को रेडिसन ब्लू होटल में ठहराया गया है।
महाराष्ट्र में सियासी उथल पुथल लगातार जारी है। शिवसेना में लड़ाई बढ़ गई है और अब पार्टी की स्थिति उद्धव की शिवसेना बनाम एकनाथ शिंदे की शिवसेना हो गई है। एकनाथ शिंदे ने चीफ व्हिप के तौर पर भरत गोगावले की नियुक्ति की है और सीएम उद्धव ठाकरे के द्वारा नियुक्त किए गए सुनील प्रभु को अवैध करार दिया है। इसके साथ साथ शिंदे ने महाराष्ट्र के डिप्टी स्पीकर को भेजी चिट्ठी में कहा है कि सुनील प्रभु के द्वारा जो व्हिप जारी किया गया है वह कानूनी तौर पर अवैध है। शिंदे असली शिवसेना खुद को बता रहे हैं। 34 शिवसेना विधायकों ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। एकनाथ शिंदे ने ट्वीट कर कहा है कि शिवसेना विधायक भरत गोगावले को शिवसेना विधानमंडल का मुख्य प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। कारण यह है कि सुनील प्रभु द्वारा विधायकों की आज की बैठक के संबंध में जारी आदेश कानूनी रूप से अमान्य है। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक हुई है, वहीं सीएम उद्धव ठाकरे बैठक में वर्चुअली मौजूद भी रहे, जहां कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद शिवसेना ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी किया है। शिवसेना विधायक नितेश देशमुख ने आरोप लगाते हुए कहा कि उसे अगवा कर सूरत में कैद करके रखा गया था और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। मैं कोई वाहन आया तो वाहन में मैं बैठना चाहता था, लेकिन कोई वाहन में मेरे को बैठने नहीं देते थे। बाद में 100-150 पुलिस ने उठा के मेरे को हॉस्पिटल में लेके गए और वहाँ ऐसा एक नाटक रचा है कि मेरे को अटैक आ गया न, ऐसा संदेशा दिया। लेकिन अटैक आने का कारण बता के कुछ तो भी मेरे बॉडी पे प्रक्रिया करना चाहते थे, अभी मेरा घात करना चाहते थे, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं सही सलामत। मेरे को कोई प्रकार का अटैक आया नहीं, कोई प्रकार की मेरी बीपी शुद्ध नहीं। आप एकनाथ शिंदे जी के साथ हो कि आप उद्धव ठाकरे के साथ हो? सर, आप किसके साथ हो? अरे मैं उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में हूँ। हमारे मुख्यमंत्री बोलना मुख्यमंत्री महोदय से बोलना था। मैं कोई वाहन आया तो और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।